तो सबसे पहले है ना, आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? मैक। क्या स्टार्ट करेंगे? मैक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? आज केवल केवल जानेंगे हम लोग कि आखिर मैक होता क्या है। मैक होता क्या है? मैक का आज के लिए डिफिनेशन पढ़े हुआ है। अब कोई, ठीक है, आज हम लोग मैक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज बताओ कोई कि मैक का डिफिनेशन कोई बताओ, मैक का परिभाषा कोई बताओ। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ना? कब से पढ़ के आ रहे हैं? बचपन से पढ़ के आ रहे हैं गणित, इंग्लिश। अब कोई पूछेगा कि गणित का कोई डिफिनेशन बताओ, मतलब गणित में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मैथ में हम लोग पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले देखो, मैथ सब्जेक्ट एक मानो कि सारे सब्जेक्ट का कुंजी है। मैथ क्या है बुआ? सारे सब्जेक्ट का क्या है? एक प्रकार का कुंजी है। मतलब पूरे, अब मानो कि पूरे दुनिया जो है किससे पढ़ रहा है? साइंस से, विज्ञान से। किससे पढ़ रहा है? विज्ञान यानी कि साइंस से पढ़ रहा है। तो उस साइंस का और कहे तो साइंस को में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, तो किसका रहता है? मैथ। कि सबसे पहले जानते हैं कि मैथ का डिफिनेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ नंबर, शेप, पैटर्न, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। मतलब कि मैथमेटिक्स एक ऐसा शब्द है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस के शेप को, पैटर्न को, क्वांटिटी को, नॉलेज को क्या करता है? अरेंजमेंट करता है। करता है अरेंजमेंट करता है, मैनेज करता है। ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है ग्रीक शब्द मैथेमा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैथेमा। और कोई पूछे कि मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक के किस शब्द से निकला हुआ है, तो मैथेमा। किससे निकला हुआ है? मैथेमा। मैथेमा का अब अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो मैथेमा का मीनिंग होता है नॉलेज, साइंस, नॉलेज और लर्निंग। मतलब विज्ञान को सीखना, विज्ञान के बारे में जानना, इसका अर्थ होता है मैथेमा को। तो गणित का ओरिजिनल अगर इंग्लिश होता है तो होता क्या है? मैथमेटिक्स। क्या होता है? मैथमेटिक्स। लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में, कौन फॉर्म में बुआ? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करके उसको मैथमेटिक्स ना बोल करके हम लोग क्या बोल करके हैं? मैथ। क्या बोल करके हैं? तो वही लिखा हुआ है, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स इज कौन जी? मैथ। मतलब जल्दीबाजी में जानिए रहे कि 5G के जमाना आ गया है। तो मैथमेटिक्स को शॉर्ट भाषा में ज्यादा समय नहीं लगे, इसलिए शॉर्ट भाषा में उसको जो है हम लोग क्या बोल के हैं? मैथ। क्या बोल के हैं? मैथ। अब मैथ पढ़ते क्यों है? आखिर मैथ सबको भारी लगता है ना। सबसे पूछो कि क्या कमजोर है, तो तुम्हारा मैथ कमजोर है। क्या कमजोर है? मैथ कमजोर है। तो मैथ को अच्छा करना, दो तीन गो लॉजिक होता है, दो तीन गो टिप्स है उस पर, और उस दो तीन टिप्स पर तुम काम कर लेता है कि आज के बाद मैथ में कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं होगी। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जाने कि मैथ का डिफिनेशन जाने कि मैथ क्या है। कि साइंस के लॉजिक को, पैटर्न को, क्वांटिटी को, शेप को क्या करता है? व्यवस्थित करके रहने की जगह व्यवस्थित करके ये व्यवस्थित करता है। और मैथमेटिक्स शब्द जो है ग्रीक शब्द किससे निकल के बना हुआ है? मैथेमा से। किससे मिलकर बना हुआ है? मैथेमा। और मैथेमा का मतलब क्या होता है? साइंस, नॉलेज और लर्निंग। मतलब कि साइंस के ज्ञान को सीखना। क्या करना? साइंस के नॉलेज क्या करना? सीखना। चलो, तो और भी कुछ जान के मैथ के बारे में, केवल केवल आज का क्लास क्या होगा? मैथ पर होगा। मतलब मैथ शब्द पर, मैथ शब्द पर। चलो आगे लिखो। लिख लिया है बोला? जल्दी जल्दी करो। चलो, अब गणित के बारे में है ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो। क्या लिख लो? गणित के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या लिखना? लिखो साहब। गणित से संबंधित कुछ तथ्य। पहला सुनो, हमारे भारत देश में
गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर, कब रे? 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहना क्या है? 22 दिसंबर को। लेकिन आप भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो अब मानो, सुनो, कोई भी दिवस जो है किसी न किसी महान पुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है या किसी न किसी महान पुरुष की याद में मनाया जाता है। उसी प्रकार से गणित के मामले में एक श्रीनिवास रामानुजन बहुत ही महान गणितज्ञ थे। क्या थे? बहुत ही महान गणितज्ञ थे। उन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? गणित दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है गणित दिवस। लिखना, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर यह गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 लाइन जाने। पहला लाइन, गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो महान गणितज्ञ, मतलब गणित के महान आदमी के, गणितज्ञ के मानो की बहुत जानकार आदमी के कौन है? श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं के जन्मदिन पर यह गणित दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस जो गणित दिवस है ना, सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2012 ईस्वी में। कब मनाया था? 2012 ईस्वी में। ये भी लिख लो। यह गणित दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। देखो, हम मानते हैं कि अगर आपका गणित विषय सबसे अच्छा, तो मानो कि लगभग सही विषय आपका क्या होगा? अच्छा ही होगा। क्योंकि गणित जो विषय है ना, मैथ जो विषय है, ये हमारे दिमाग को क्या करता है? तेज करता है। क्या करता है? तेज करता है। ये हमारे इस गणित विषय से हमारा कौशल भी विकास होता है। किसका विकास होता है? कौशल का ही विकास होता है। लिख ले, ये भी लिख ले। तो आपको सर जी इहो सब पूछता है कि नहीं, ये सब पूछता नहीं है। लेकिन अब कोई चीज शुरू करने जा रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हमको 10 में खाली पास करना है। अब कुछ जान जाके उस बारे में तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। क्या? तो लिखो, तो एक लाइन और लिख लो। यह विषय लिखो, यह विषय हमारे दिमाग को क्या करता है? दिमाग को तेज करता है और इससे हमारे कौशल का विकास होता है। किसका विकास होता है? कौशलों का विकास होता है। देखो, फिर लिख रहा है विज्ञान को, इस गणित विषय को है ना, हम लिखना पड़े साइंस आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रहा है। साइंस और मैथ विषय नहीं है तो फिर साइंस कुछ भी नहीं है। मतलब मानो कि मैथ विषय को, गणित विषय को विज्ञान का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। लिख लो, ये भी लिख लो। गणित विषय को विज्ञान का
रीघ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रीघ कहा जाता है। देखो अब कोई भी चीज सुनो, क्या हम लोग भगवान का पूजा करके हैं तो क्या भगवान जी आके हैं? बोलो, सुनो सुनो, अगर हम लोग भगवान का पूजा करके क्या भगवान जी आ जाते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम पूजा में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, क्या बिना खाना खाए हुए जाते हैं। मतलब एक मन में भक्ति रखा है, मन में क्या रखा है? भक्ति रखा है कि नहीं, भगवान से डर लगता है नहीं लगता है? उसी प्रकार से क्या भगवान से हम लोग डर के पूजा करते हैं? नहीं। हमारा उनके प्रति क्या है? श्रद्धा है। हमारा उनके प्रति क्या है? श्रद्धा है, भक्ति है। क्या है? भक्ति है। उसी प्रकार से अगर आपको गणित सीखना होगा तो आपको गणित को एक विषय की तरह नहीं, एक मानो की भक्ति के स्तर पर सीखना होगा। किसके रूप में? भक्ति के रूप में। मतलब कि मान लो गणित को एकदम अपने सीने से लगाना है, एकदम गणित को कैसे अध्ययन करना है? भक्ति के साथ अध्ययन करना है। कैसे करना है यार? एकदम उसमें लीन होगा। जब तक तुम्हारे मन में चाह नहीं होगा कि हम गणित सीखेंगे तब तक तुमको गणित भारी लगेगा। गणित को भारी नहीं समझना है, गणित को क्या करना है? सीखना है, भक्ति के साथ सीखना है। देखो हमें भक्ति के साथ अध्ययन करना चाहिए। हो गया? सुनो अब एक लाइन और, लास्ट लाइन। क्या लाइन हुआ? 3। देखो एक लाइन, लास्ट लाइन है। अब गणित सर होगा मजबूत कैसे? गणित विषय मजबूत करने का केवल एक तरीका है, तो प्रैक्टिस करना। क्या करना? प्रैक्टिस। मतलब गणित को सीखने में अगर किसी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वह महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? प्रैक्टिस का। किसका होता है? प्रैक्टिस का। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना गणित अच्छा होगा आपका। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्या होगा? आपका गणित विषय अच्छा होगा। क्या लिखना? गणित को सीखने में अहम भूमिका किसकी होती है? प्रैक्टिस की होती है। किसकी होती है? प्रैक्टिस की होती है। और इतना चीज अगर तू फॉलो कर लेता है तो फिर तुमको गणित भारे नहीं लगेगा। मार्क 2 से 3 टिप्स। पहला, इस गणित विषय को किसके साथ करना है? भक्ति की जगह लगाव लगा लेना। किससे? उसे क्या करना है? उससे दूर नहीं भागना है। तो लिखो इसको। हम जितना भी पढ़े हैं अभी केवल किस बारे में पढ़े हैं? मैथ के बारे में। किस बारे में पढ़े हैं? गणित विषय होता क्या चीज है? गणित विषय होता क्या चीज है, इतना जाने। ठीक है, तो आज हम केवल जान लेके कि हमको क्लास 10वां में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कई गो चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम लिख लो। केवल करेंगे उस चैप्टर का नाम क्या कर लो? लिखो। सबसे पहला तुमको चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। ठीक है। दूसरा में क्या पढ़ना है? बहुपद। दूसरा में क्या पढ़ना है? बहुपद। तीसरा में क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 4 नंबर में क्या पढ़ना है रे? 4 नंबर में द्विघात समीकरण। 4 नंबर में लिखना है द्विघात समीकरण। 5 नंबर क्या पढ़ना है?
अरे 5वां में कौन चैप्टर है? समांतर रेखे। क्या है? समांतर 6 नंबर क्या पढ़ना है? त्रिभुज। 6 नंबर क्या पढ़ना है? त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। 7 नंबर क्या पढ़ना रे? निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर में त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तुम लोग का 9वां चैप्टर है। क्या चीज? त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर क्या है? तुम लोग करे ब्रेक। क्या है? ब्रेक। चैप्टर का ही नाम क्या है? ब्रेक। क्या नाम है चैप्टर का? ब्रेक नाम है। क्या नाम है चैप्टर का? ब्रेक। 11वां चैप्टर है तुम लोग का रचनाएं। क्या है? रचनाएं। 12वां चैप्टर क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर चैप्टर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 चैप्टर क्या है? सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। 15 चैप्टर क्या है? प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। पूरे क्लास 10वां में हमको क्या पढ़ना है? इस 15 को चैप्टर को पढ़ना है। सब चैप्टर को बारीकी से क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। बारीकी से क्या कर लेंगे? पढ़ेंगे। हम क्या करके है? आज हम लोग इकनाई पे करके हैं, छोड़ के क्या है? कल से चैप्टर कौन स्टार्ट होगा? 1। चैप्टर कौन स्टार्ट हुआ? 1। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। इसमें जानेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्या होगा क्या है। मतलब कि मानो कि मैथ का जो शुरुआती होता है ना, संख्या से होगा। नंबर क्या है? नंबर ही का पूंजी। मानो कि पूंजी है। वो क्या है? पूंजी है। इसमें जितना भी संख्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम अभाज्य संख्या, क्या सब पढ़ेंगे। जितना संख्या के बारे में है हम किसे पढ़ेंगे? इसमें। अब कल कौन सा चैप्टर क्या करेंगे? चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। आज के लिए कितना है? ठीक है। हाँ हाँ।